तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां पर आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध यहां पर अनोखे तरीके से किया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील रही कि जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल के साहिल हिंदुस्तानी जो है लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और मुंडन यहाँ पर साहिल हिंदुस्तानी की ओर से कराया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील रही कि जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की जेब जो है भारी हो रही है और इसी का विरोध जो है साहिल हिंदुस्तानी की ओर से अनोखे तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार महंगाई बढ़ रही थी और करनाल के साहिल हिंदुस्तानी ने मुंडन कराकर जो है इसका अनोखे तरीके से विरोध किया है। जी हाँ, साहिल हिंदुस्तानी ने मुंडन कराकर जो है इसका अनोखे तरीके से विरोध किया है। मुंडन कराते हुए साहिल हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, साहिल हिंदुस्तानी करनाल के रहने वाले हैं और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर वो अनोखे तरीके से विरोध करने के लिए पहुंचे हैं और मुंडन कराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मुंडन कराया। इससे पहले बीजेपी के कई नेता भी मुंडन करा चुके हैं बढ़ती महंगाई को लेकर और अब करनाल के साहिल हिंदुस्तानी ने भी ठान लिया कि वो बढ़ती महंगाई का विरोध करेंगे और मुंडन कराने के लिए करनाल की महात्मा गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। आप देख सकते हैं साहिल हिंदुस्तानी करनाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर बढ़ती महंगाई को लेकर मुंडन कराने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है और इसी लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध साहिल हिंदुस्तानी की ओर से किया जा रहा है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर साहिल हिंदुस्तानी पहुंचते हैं और वहां पर मुंडन कराते हुए नजर आते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं करनाल में बढ़ती महंगाई का अनोखे तरीके से विरोध होता हुआ नजर आता है। साहिल हिंदुस्तानी मुंडन कराकर जो है बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उपल साहब नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। मेरा तो सिर्फ इतना सा संदेश है कि ये एक आम नागरिक का विरोध है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं एक भारतवासी हूँ, एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो मेरा एक ये विरोध है। जिस तरीके की महंगाई बेलगाम हो चुकी है वो आप भी देख रहे हैं। कल घरेलू सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए, 450 वाला सिलेंडर आपके सामने 999 रुपये का हो चुका। हमें सपने दिखाए गए थे कि महंगाई कम होगी, गरीबी कम होगी, देश का युवा को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। किसी को कुछ नहीं हुआ, देश लगभग 70-75 साल पीछे चला गया। रही बात कि मेरे इस मुहिम से क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं इतना जरूर सोचता हूँ अगर मेरी इस मुहिम से 4 लोग जागरूक होते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने 1931 में फांसी पे चढ़े थे, कुर्बानी दी थी, लेकिन देश को आज़ादी 1947 में मिली थी। मंगल पांडे जी ने 1857 में क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन आज़ादी मिलते मिलते 90 साल लग गए थे। तो एक शुरुआत है। अब मैं किसी को सीना चीर के तो दिखा नहीं सकता कि मेरे अंदर भी, मैं इतना तो नहीं कह रहा कि मैं भगत सिंह जी हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि 1-आधा% भगत सिंह जी मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर भी उतना ही राष्ट्रवाद है, मेरे अंदर भी अपने देश के लिए उतनी ही प्यार है, उतनी ही मोहब्बत है। ये इस सरकार की खिलाफत करना कोई आसान बात नहीं है। इस सरकार की खिलाफत करना मतलब आप अपने परिवार का पूरा भविष्य, कैरियर, उनकी जान दांव पर लगा रहे हैं। जो ये लोग मजाक बना देते हैं, मेरे को तो उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। मैं तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी सोचता हूँ कि उनके बच्चों का भी अच्छा भविष्य मिले। लेकिन भगवान श्री राम से एक प्रार्थना जरूर करता हूँ कि भगवान श्री राम उनको एक इतनी शक्ति दें कि वो गलत चीज़ों का विरोध कर पाएँ। उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, अपने माँ की दूध की लाज रखे, अपने माँ की दूध की लाज रखे और गलत को गलत कहना शुरू करें। हम भारतवासी हैं, देश हमारा है, समाज हमारा है, शहर हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई कल की अवतार नहीं आने वाला। हम में से ही कोई भगत सिंह होगा, 100% ना हो, 1% होगा। शुरुआत तो की जा सकती है। तो मैंने तो एक आम नागरिक होने के लिए एक विरोध दर्ज कराया। दो बार भगत सिंह की महात्मा गांधी जी, देखो मेरा जो ये विरोध है वो बिल्कुल ही अहिंसावादी है। कहीं पे भी मैं नहीं चाहता किसी को परेशानी हो। आप देखोगे मैंने किसी को, ये बिंदल सर आए, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने किसी को नहीं कहा आने के लिए यहाँ पर, किसी को नहीं। कोई एक सज्जन जो यहाँ पे भी आया हुआ, कोई भी ऐसा कह दे मैंने उनको कहा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस विरोध से कभी आमजन परेशान हो।
मैं नहीं चाहता कि मेरे इस विरोध में कोई किसी के मुंह से गलत बात निकल जाए देश के लिए, समाज के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो महात्मा गांधी जी ने समझाया था कि यस कि आप आंदोलन करो, लेकिन वो शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, देश की संपत्ति को कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो। तो मैंने ये वाला तरीका अपनाया। करने के और भी तरीके थे, मुंडे नहीं क्यों? आप बताओ कौन सा तरीका था? आप काली पट्टी बांधते हो। अगर हमारे मुखिया साहब खट्टर साहब शहर में आते हैं, उससे पहले कोई काली पट्टी बांध ले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हमारे सामने हुआ है, ये बहुत जगह हुआ है। आप शाही फेंकते हो, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। तो मैं ये वाले सब तरीके नहीं अपनाना चाहता। मुझे मेरे शरीर में सबसे प्यारे बाल थे, सच बताऊं तो मैंने सबसे पहले उन्हीं की कुर्बानी दी। साहिल जी, कल तक आप मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए नजर आते थे, आज मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। मैंने 2014 का भी आप पोस्ट उठा के देख लोगे, मैं शुरू से मोदी जी का सपोर्टर था। मैंने मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया, उनके लिए अंधभक्त सुना, चापलूस चुना, चाटुकार सुना, सिर्फ इसलिए वो देश में बदलाव की बात करते थे। मैं ये सोचता था देश में बदलाव आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। मैंने खट्टर साहब के बारे में तब भी पोस्ट लिखा था कि खट्टर साहब 2014 में आपको वोट आपकी वजह से नहीं दे रहा, मोदी जी की वजह से दे रहा हूँ। आज मोदी जी को कैसे देखते हैं? 999 रुपए का सिलेंडर साहिल आपने जी, बोला, आज मोदी जी को कैसे देखते हैं? सब्सिडी भी तो मिल रही है सिलेंडर के ऊपर। कितनी उपल साहब, वो भी आपको जानकारी होगी। 3 रुपए की सब्सिडी मिल रही है उपल साहब। कहाँ रखेंगे? उसके लिए गार्ड रखना जरूरी है, एक वो गनमैन रखना जरूरी है, तो उसका खर्चा कहाँ से अफोर्ड कांग्रेस की करेंगे? सरकार में जगमोहन आनंद ने मुंडन कराया था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा था महंगाई पर। महंगाई पर फर्क नहीं पड़ा था। कांग्रेस की सरकार भाई सत्ता से बाहर हो गई, आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ा? पूरी की पूरी सरकार बाहर हो गई, आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ा? जगमोहन आनंद ने मुंडन कराया था। भैया वही तो बता रहा हूँ कि उनके विरोध, हम लोगों के विरोध से पूरी की पूरी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। और आप कैसा क्या चाह रहे हैं, कौन सा बदलाव है? साहिल जी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में साहिल हिंदुस्तानी ने मुंडन कराकर बढ़ती महंगाई का अनोखा विरोध किया। अनोखा विरोध है अपने आप में, ये मुंडन कराकर यहाँ पर वो महंगाई का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं।